जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज समस्त वेदों और उपनिषदों के सार रूप में गीता को मानते हैं और गीता का सार शरणागति को बतलाते हैं। भगवान का नाम और भगवान चरणारविंद में शरणागति भगवत प्राप्ति का सूत्र रूप बतलाते हैं। आज हम विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 7वें अध्याय में पितामह भीष्म द्वारा यमदूतों और यमराज के संवाद रूप में भगवत नाम और भगवत शरणागति की जो महिमा बतलाई गई है उसका श्रवण करेंगे। भगवत शरणागति भगवत मिलन से सहज रूप साधन है। भगवान से मिलने के लिए भगवान के चरणारविंद में स्वयं को सौंप देना ये सहज साधन बतलाया है। इस अध्याय में बतलाया गया कि श्री मैत्रेय जी ने पाराशर जी से पूछा कि हे गुरु, मैंने कुछ आपसे पूछा वैसा ही आपने यथावत मुझे बतला दिया। अब मैं एक और बात सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ कोई जीव ना हो? हे मुनि, एक अंगुल का 8वां भाग भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधा हुआ कोई जीव ना रहता हो। जीव कर्म बंधन के वशीभूत है। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर यमराज के वशीभूत हो जाता है जीव, और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाओं को भोगता है। तदनंतर पाप भोग के समाप्त होने पर देवादि योनियों में घूमता है। सकल शास्त्रों का ऐसा मत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यमफास से छूटने का क्या उपाय है? पाराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था और उसका जो उत्तर है वो यमगीता के रूप में जाना जाता है। भीष्म जी ने कहा कि हे वत्स, पूर्व काल में कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र मुझसे मिला और उसने यमफ्रांस से बचने का उपाय मुझे बतलाया था। आज वही वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वायु और जीव ना हो तथा जीव कर्म बंधन से मुक्त हो। अनुचर के हाथ में यमफास को देखकर यमराज ने उसके कान में कहा कि भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों के अतिरिक्त और सब मनुष्यों का स्वामी हूँ। किंतु जो मनुष्य भगवत भक्त हो, भगवत शरणागति में रहता हो, उस जीव पर हे यमदूत, मेरा और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है, किंतु मेरे श्री हरि के वशीभूत होने के कारण मैं भगवान के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम भी उसके अधिकार में नहीं हो। एक होकर भी सुवर्ण जिस प्रकार कटक, मुकुट, मणिका आदि के रूप में नाना प्रकार से प्रतीत होता है, उसी प्रकार श्री हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों में कल्पनाएं की जाती है। जीव वास्तव में श्री हरि का ही अंश है, और जो जीव श्री हरि की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, हे यमदूत, वह तुम्हारे और मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है। जो भगवान के सुरवंदित नामों को रोज गाता है, भगवान के चरण कमलों की परमात्मा बुद्धि से वंदना करता है, घृता आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान वह समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह पुरुष तुम दूर से ही त्याग देना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पास हस्त यमदूत ने पूछा, प्रभो, सबके विधाता भगवान श्रीहरि का भक्त कैसा होता है? यमराज बोले, जो पुरुष अपने धर्म का पालन करता है, सुहृद होता है, सब भाव में समान रहता है, जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त की गति को लगाए रखता है, भगवत नामों का बारंबार पुकार करता है, जिसके हृदय में श्री जनार्दन बसते हों, वह मनुष्य भगवान का भक्त है। जो एकांत में पड़े सोने के ऊपर भी बुद्धि ना रखता हो, जो जीव केवल भगवान को ही निरंतर याद करता हो, वह अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भक्त कहलाता है। इस प्रकार यमराज ने दूतों को भगवान के शरणागत भक्तों की
और भगवत नामों को उच्चारित करने वाले मनुष्यों की महिमा को बतलाया। वह कहने लगे, जो यम नियम द्वारा पाप राशि से दूर हो जाते हैं, जो भगवान अच्युत के नामों को आश्रय में रहते हैं, वे गर्व, अभिमान आदि से लेश मात्र भी किसी प्रकार जुड़े नहीं रहते। वे मनुष्य तुम्हारे द्वारा त्यागने योग्य है, क्योंकि भगवत नामों के उच्चारण से वे पवित्र हो चुके हैं और वे तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार यमराज ने बारंबार भगवत भक्त की महिमा को बतलाया, भगवत नाम की महिमा को बतलाया। वे कहते हैं, जो कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, इस प्रकार बारंबार भगवान के नामों को पुकारते हों, वे निष्पाप व्यक्ति तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से दूर हैं। इस प्रकार यमराज ने भगवान के भक्तों की, भगवत नाम को ग्रहण करने वाले लोगों की महिमा को बताया, जो पितामह भीष्म द्वारा नकुल को बतलाई गई यमगीता के रूप में जानी जाती है। यमराज भी उस पर अपना अंकुश स्वीकार नहीं करते, जो मनुष्य भगवान के नाम का कीर्तन करता है। स्वामी जी कहते हैं, नाम कीर्तन ही सबसे बड़ा साधन है पाप से मुक्त होने का। अगर आप पाप से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवत चरणारविंद का आश्रय स्वीकार कीजिए, नाम जपिए। नाम, ये नाम आपको समस्त पापों से दूर कर देगा। इस प्रकार भीष्म जी ने नकुल को भगवत नाम की महिमा बताई तथा यमफांस को दूर करने का उपाय बतलाया। जीव सहज रूप में यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से बच सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान वासुदेव के नामों को पुकारिए, गाइए। यह नाम आपको यम के फांस से बचा देगा। जीवों को भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जय श्री हरि।